नमस्कार। हमने देखा कि कैसे नॉलेज इकोनॉमी में सारे काश्तकार लोगों को भी हर चीज़ के हर चीज़ का नॉलेज होना चाहिए, जिसके कारण कि वो इस कंपटीशन में टिक सके। किसी को भी ये अच्छा नहीं लगता कि हम मानसून रेंज के ऊपर हम लोग नाच रहे। वो अगर बारिश आई तो अच्छी फसल, बारिश नहीं आई तो बुरी फसल, बहुत ज़्यादा बारिश आई तो फिर भी बुरी फसल, फिर भी डूब गए। ये किसी को अच्छा नहीं लगता। अभी क्या हुआ कि ये तो स्वामी विवेकानंद ने पहले ही बोल के रखा है कि 125 साल पहले कि कॉमन लोगों को अच्छे से अच्छा नॉलेज देना चाहिए। और जैसे आपने पहले बोला था कि ग्रास रूट लेवल पे सारी चीज़ें पहुंचनी चाहिए, वो पूरी यंत्रणा ही खा ना जाए सारी चीज़ें। राजीव गांधी जी ने पहले ही बोला है, वो होना नहीं चाहिए। तो ये सारी चीज़ें देखने के बाद पता चलता है कि हमें जितना हम लोग इम्पोर्टेंस रोड्स को दे रहे हैं, रोड बना रहे हैं पूरे भारत भर में, वैसे ही हर फार्म लैंड में, हर खेती करने वाले के जगह, हर खेती के जगह पे एक नल होना चाहिए जिससे वो पानी दे सके पूरी भारत भर में। ऐसी यंत्रणा बनानी पड़ेगी हमें, जिसके कारण हम लोग मानसून के पानी के ऊपर, हम बारिश के ऊपर ना डिपेंड रह सके। ठीक है, ये सारी चीज़ें इज़राइल, सऊदी अरेबिया और चाइना में, चीन में सिखाई जाती है उनके काश्तकार लोगों को। एक दिन में इन तीन कंट्री नहीं, इज़राइल नहीं और सऊदी अरेबिया नहीं, चाइना नहीं, रशिया ने और भारत ने, कहीं और का एक आदमी था, उसने कहा था, व्हाट योर 100 साइंटिस्ट डजंट नो आवर सिंगल फार्मर नोज इज। देखिए, हमारे यहाँ पे ये फार्मिंग करते हैं, आपके यहाँ पे 1 एकड़ में 3 क्विंटल लेते हैं, हमारे तो 10 क्विंटल लेते हैं। हमारा देश तो बहुत बढ़िया है, हमारे फार्मर्स भी बहुत ग्रेट है। आपके साइंटिस्ट को तो कुछ भी नॉलेज नहीं। ये 5 देशों का नहीं, वो कहीं और देश का है, और वो देश का नाम मैं बताऊंगा नहीं। मुझे कैसा लगाऊंगा कि आपने काश्तकार लोगों को तो उसने गाली दी ही, एट द सेम टाइम हमारे साइंटिस्ट और बड़े बुरे लोगों को भी उसने बोला। कुछ समझ में आ रहा है कैसे लगाऊंगा? ठीक है, तो इज़राइल भी डेजर्ट एरिया में रहता है, मरुभूमि में रहता है, सऊदी अरेबिया में भी है वैसा ही, चाइना में भी गोबी डेजर्ट है, वहाँ पे भी मरुभूमि है। वहाँ पे भी उन्होंने ऐसी खेती की है कि आज चाइना 90% जो आउटपुट प्रोड्यूस है, यानी कुछ भी रहो, गेहूँ रहो, चावल रहो, ये रहो, हर जगह पहले 10 में है। इस तरीके से उन्होंने खेती की है। और ऐसा बहुत बार हुआ है कि यहाँ पे खेती चल रही है, वहाँ पे आदमी कम पड़े, तो इन लोगों को वो पहुँचाने के लिए फ्री या जस्ट नॉमिनल पैसे लेके वहाँ पे पहुँचा, काम किया, उधर ला के छोड़ दिया। इतनी बढ़िया मदद की उन्होंने, उधर के काश्तकार लोगों को इधर के काश्तकार लोगों ने मदद की, उधर के इन्होंने उधर को किया है। और चीन ने पूरा सपोर्ट किया अपने काश्तकार लोगों को। सऊदी अरेबिया, इजराइल में भी हाइड्रोपोनिक फार्मिंग वगैरह बना रहे हैं। आपको तो पता है, केवल लिक्विड यानी पानी के थ्रू ही फर्टिलाइज़र, इंसेक्टिसाइड और सब कुछ न्यूट्रिशन वगैरह सब दिया जाता है, और वो हाइड्रोपोनिक फार्मिंग वगैरह किया है। बहुत अच्छी चीज़ें हैं सऊदी अरेबिया में भी। वैसे अभी क्या हुआ कि 2004 की एक बार मैं बात बताता हूँ। मेरा पीएचडी होने के बाद, जैसे हम लोग बोलते कि हैप्पी टू रिसीव पीएचडी वगैरह ऐसे बोलते हैं ना, वैसे हम लोग चैट कर रहे थे। तो उस समय ये व्हाट्सअप और फेसबुक नहीं था, तो बात करते समय चाइना के पॉलिट ब्यूरो मेंबर, ऐसे लगता है कि वो फाइनेंस मिनिस्टर या कोई कुछ थे या नहीं, मैं उनका पूरा डिटेल्स नहीं बताऊंगा आपको। तो उन्होंने बोला कि आपका पीएचडी किस में है डॉक्टर साहब?
तो बोला कि क्योंकि पहली बार पीएचडी किस डॉक्टर, हु इज डॉक्टर यू, अच्छा अच्छा अच्छा, ऐसे ओके ओके। तो बोला कि अच्छा डॉक्टर साहब है ना, आचार्य होने के बाद पीएचडी होने के बाद डॉक्टर बोलते, तो हु इज डॉक्टर यू, आई एम सॉरी मैंने बोला। फिर उन्होंने बोला कि आपका पीएचडी किस में? मैंने बोला कि अगर हर देश सारी की सारी चीज़ें अपने ही देश में बनाए, रोबोटिक टेक्नोलॉजी से लेके फार्मिंग यानी एग्रीकल्चर, पूरा खेती बाड़ी तक सारी चीज़ें अपने देश में तैयार करें, तो वो देश स्वावलंबी, स्वतंत्र, स्वयंपूर्ण हो सकता है। 2004 की बात है। तो उन्होंने बोला कि ये इतनी बढ़िया चीज़ बनाई बताइए आपने, आप किस में ग्रेजुएशन है? मैंने बोला कि वैसे तो मैं ऑटोमोबाइल इंजीनियर हूँ, लेकिन मेरा कंप्यूटर और इसमें दोनों में मेरा एक्सपर्टाइज है वैसे, और मैनेजमेंट में क्योंकि पीएचडी उसमें, और इंडिजिनेशन इज माई स्पेशलिटी उनको बोला। तो उन्होंने बोला कि आशीष जी, आप डॉक्टर कोटनिस के बाद में सबसे महत्वपूर्ण व्यक्ति है हमें अब भारत के। उन्होंने आशीष ने बोला, आशीष ही बोला, आशीष यानी हैप्पीनेस, आनंद यानी चीनी भाषा में। बोला आप ऐसे क्यों बोल रहे? तो उन्होंने बोला कि आप याद रखना कि आज 2004 है, अगले 10 सालों में हमारा जीडीपी इतना ज़्यादा रहेगा कि हम लोग हर चीज़ चीन में ही बनाएंगे, हम लोग आज ज़्यादा से ज़्यादा प्रयास करेंगे। आज देखिए उनके पास सारी आईफोन भी वहीं पे बनता है, उसने प्रॉमिस किया था मुझे। और 2013 में, उस समय वो मिनिस्टर नहीं था, सच में मार्च महीने में चीन दुनिया का नंबर 1 इकोनॉमी बना। आज तो नंबर 1 है ही। उन्होंने भी प्रयास किया है, भारत भी प्रयास कर सकता, हो सकता है ऐसा। हमारे यहाँ तो मेरा पीएचडी होने के बाद जब दिया पेपर में, और एक पीएचडी, यानी हमारे पता नहीं कि लोगों को ऐसे कैटेगराइज किया जाता है कि बहुत अमीर है और बहुत होशियार है, बहुत बुद्धू है, बहुत ऐसे कि क्या क्या वो पता नहीं, आई मीन ये क्या होते रहता है मुझे पता नहीं। लेकिन वहाँ पे और जापान में भी इतना इम्पोर्टेंस दिया जाता है, जो पीएचडी करने के बाद उनको क्या है आउटपुट वगैरह सारी चीज़ें पूछी जाती है, फिर वो चीज़ें वहाँ पे इम्प्लीमेंट भी की जाती है क्योंकि वो इतना इम्पोर्टेंट है। मैंने ये सारी चीज़ें डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम से भी बात की थी, उन्होंने भी मुझे पीएचडी के समय भी उन्होंने ऑल द बेस्ट कहा था। बाद में जब पूरा प्रोवाइडिंग अर्बन फैसिलिटी इन रूरल एरियाज, इसके ऊपर डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम काम करते थे, और डॉक्टर इंदिरा एहसान थे वहाँ पे जो आईआईटी के डायरेक्टर थे, वो भी काम कर, उनसे भी बात की मैंने एक बार। उन्होंने बोला कि आप सच कह रहे हैं, इफ़ यू इंडिजिनाइज एवरीथिंग वी विल बी द बेस्ट नेशन। 2020 उनका आइडिया वहीं से जनरेट हुआ है। फिर वो ठीक है। तो बाद में पता चला कि मैंने उनको पूछा कि आप ऐसा क्या करने वाले हैं कि जिसके कारण आपको लगता है कि चाइना विल बी नंबर 1। मैंने भी, उन्होंने पूछा सवाल तो मैं भी, ये तो डेमोक्रेसी है कि नहीं? वो भी डेमोक्रेसी को मानते, वो फालतू कम्युनिज्म फिज्म कुछ नहीं रहता। जब आप इंटरनेशनली बात करते तो डेमोक्रेसी ही रहते। वो सवाल पूछता है तो मैं भी सवाल पूछ सकता हूँ। मैंने उनको सवाल पूछा, मे आई आस्क यू क्वेश्चन? या प्लीज़ आस्क, प्लीज डोंट आस्क सच क्वेश्चन दैट आई कैन नॉट आंसर। बोला कि नहीं चिंता मत करो, आप ऐसा क्या करने वाले हो? तो उन्होंने इमीडिएटली बोला कि विल ट्राई टू ट्रेन नॉट ओनली द इंडस्ट्रियलिस्ट बट द एग्रीकल्चरिस्ट एज वेल। हम लोग इंडस्ट्रियल लोगों के लिए, पढ़े लिखे लोगों के लिए कि नहीं, तो हम लोग खेती बाड़ी करने वालों को, लोगों को भी हम भूखा पे ट्रेनिंग देने वाले। यानी भूखा मीन्स क्या कि वल्नरेबिलिटी, यानी भेद्यता, कि कुछ भी किया तो भी आप अगर चाकू की नोक पे, धार पे चल रहे हैं तो कभी ना कभी तो गिर सकते हैं। भेद्यता है ही, अनसर्टेनिटी, अनिश्चितता है, कभी भी बारिश गिरेगा कभी नहीं गिरेगा। कॉम्प्लेक्सिटी, जटिलता, हर चीज़ में इतनी कॉम्प्लेक्सिटी बढ़ा के रखी है आजकल की क्या सच है क्या झूठ है पता नहीं चलता। तो हम लोग पूरा क्लियर लिख के देंगे उनको कि ऐसा ऐसा करना चाहिए। अस्पष्टता, एम्बिग्यूटी बिल्कुल निकाल डालेंगे, अस्पष्टता नहीं, ये ऐसा है आपको ये करने का, ब्लैक एंड व्हाइट में देंगे, ये नहीं करने का और ये करने का, खत्म। देयर इज नो ग्रे एरिया। हम लोग स्पष्टता से ये देंगे कि आपको ये करना हो, ये नहीं करने का। ये किया तो आप गए, आपके हम गारंटी नहीं दे सकते कि अगर आप इस तरीके से
आप बोओगे, इस तरीके से पानी डालेंगे तो आपको अच्छी फसल मिलेगी। आप ये फॉलो नहीं करेंगे तो हम गारंटी नहीं दे सकते कि आपकी फसल अच्छी होगी। ये करने के बाद भी अगर उसका रिकॉर्ड रखना पड़ेगा आपको अगर अच्छा सा आउटपुट नहीं मिलता तो फिर हम लोग देखेंगे कि उसके ऊपर क्या रिफाइन करना चाहिए। लोग जो कहते हैं ना कि सऊदी अरेबिया, चाइना, इजराइल वगैरह वगैरह वो फालतू चीज़ है। वहाँ पे वो लोग अपने लोगों का फ़ायदा बिल्कुल देखते हैं। तो उन्होंने भूखा के ऊपर, VUCA भूखा, भेद्यता, अनिश्चितता, जटिलता, स्पष्टता के ऊपर इवन फार्मर्स को भी ट्रेनिंग दी है बाद में। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट कि पुअर इंडियन फार्मर फेल्ड एट एवरी फ्रंट इन लाइफ, ये लिखा हुआ है कि 2005 में, जैसे मैंने पहले बोला था कि नागपुर अगर मैं सेंटर में रहता हूँ तो यहाँ से अगर 25 किलोमीटर लेंगे या 10 किलोमीटर लेंगे तो पूरा नागपुर है, 25 किलोमीटर लेंगे तो 1000 लोगों ने आत्महत्या की है। और जैसे जैसे हम लोग इसकी त्रिज्या बढ़ाते जाएंगे, रेडियस बढ़ाते जाएंगे, तो पता चलेगा कि इतना 100 किलोमीटर की अगर रेडियस है तो 1 लाख फार्मर्स ने ऑलमोस्ट सुसाइड की, यानी खुदकुशी की। ओके, सो ये हमें रोकने का है और इसी के लिए ये सारे प्रयास हैं। हम सारे लोग, अगर साइंटिस्ट लोग, पॉलिटिशियंस, सारे लोग ट्रांसपेरेंटली काम करते हैं, जैसे उस आदमी ने कहा, उस देश का मैं नाम नहीं बोलूँगा नहीं तो आप जाके उसको पत्थर मारेंगे, कि आपके साइंटिस्ट 100 साइंटिस्ट से ज़्यादा एक हमारे काश्तकार को नॉलेज है, जिसके कारण हमको ये मिल रहा है। आपके काम नहीं करते, विद्यार्थी काम नहीं करते, और उसने बहुत कुछ चीज़ बोले, मुझे बहुत बुरा लगा था। तो हम सारे लोग मिलके काम करते थे, हम केवल शाश्वत विकास लक्ष्य ही प्राप्त नहीं करेंगे, उसके परे जाके चंद्र मंगल के ऊपर भी, पूरे पृथ्वी को भी हम अनाज दे सकेंगे और चंद्र मंगल के ऊपर भी हम बता सकेंगे कि इस तरीके से आप फार्मिंग कीजिए तो आपको वहाँ पे उपजाऊ चीज़ें मिलेंगी और उपज भी मिलेगी। ठीक है, तो इसके बाद में हम लोग मेजर प्रॉब्लम्स और सॉल्यूशंस देखेंगे। ठीक है, कुछ गलती होगी तो माफ़ कर देना। ये एक प्रयास है, एक सामान्य भारत का नागरिक होने के कारण। जय हिंद, धन्यवाद, नमस्कार।